परमार्थ स्वरूप की प्राप्ति हुई। इस समय भगवान ने कहा, देखो इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी महाराज से पूछा कि प्रभु, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ तत्व के रूप में हम किसका दर्शन करते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंद यस्य वै विद्वान नाभिभेति कुतश्चन। मन वाणी जिसको कभी प्राप्त नहीं कर सकते, जिस आनंद स्वरूप को प्राप्त करके विद्वान कभी भयभीत नहीं होता, इन सब कारणों से युक्त जगत के कारण भगवान शिव ही उस परब्रह्म के रूप में जानना चाहिए। उनकी भक्ति ही उनकी प्रसन्नता का दिव्य कारण होता है। और इस उपदेश को ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोगों ने जो 1000 दिव्य वर्ष सर्वस्व हरण कर लेना, उसको कमजोर जान करके नरक का भाग्य होता है। गाय की चोरी करना, चांदी वस्त्र सोना, इनको भी चोरी कर लेना, स्वर्ण रिश्ते, ये भी निश्चित रूप में बताया गया है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ विवाह करना, ये भी महापातक कहलाता है। एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। एक ही गोत्र में विवाह करना महापातक के समान कहा गया। अब ये सब महापातक हैं, बहुत बड़े पाप। अब उनके बाद छोटे छोटे पापों का भी उन्होंने बहुत प्रकार से वर्णन किया है। ये तीसरे प्रकार का उग्र पाप कर्म कहलाता है। स्वर्ण चोरी नहीं करनी चाहिए। और इसका मतलब नहीं सोना नहीं तो चांदी चोरी करो। चोरी किसी भी प्रकार की हो, वो 5 प्रकार के उग्र पाप कर्म में ही आता है। गुरु पत्नी का अनादर करना, ये 4 प्रकार के पाप कर्म हैं। और एक उनके साथ और जोड़ दिया गया, इन पाप कर्मों को करने वाले के साथ में होकर भी जो रहता है, वो भले न करता हो पर उसको भी उतना ही पाप लगता है। आप कह दो महाराज जी हम तो नहीं पीते, पर दोस्त लोग पीते हैं तो बैठना पड़ता है उनके साथ, बैठने वाले को भी उतना ही पाप लगता है। हमने तो चोरी नहीं की महाराज, वो चोरी कर रहा था, हम तो बस उसके साथ साथ में थे, उसको भी उतना ही लगेगा।